नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति में। ये हमारी सीरीज है। यदि अभी तक आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो देखो, जितनी भी अपनी करा दी गई है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों से। इसमें अपने नंबर भी काउंट कर लेना किस तरह से एक एक शब्दों को समझते हुए चलो। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ होगा, जो हमारे सिलेबस में उसी के आधार से हमें तैयारी करनी है और ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जब तक हमारा एग्जाम आने वाला है, हम तब तक अपनी 300-400 जितनी भी हमारी लोकोक्ति होंगी 300 या 400 अपनी कंप्लीट कर लेंगे। लोकोक्तियों के बाद में हमारा एक क्वेश्चन होगा जो हमारा हिंदी साहित्य से होगा, जो हमारे 24 कवियों के बारे में होगा, उसे भी करेंगे अपना। इसी तरह से हमारे जो कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है और साहित्य वाला जो हमारा टॉपिक है उसे अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बांझ गो कै पधान, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बांझ होता है बंजर। क्या होता है? जो बंजर। और क्या होता है आपका गांव। बंजर गांव में कै प्रधान, अर्थात जो बंजर गांव होता है उसमें जो प्रधान होता है उसका क्या महत्व। बंजर गांव में अर्थात वीरान गांव है, उसमें किसी प्रधान का क्या महत्व, ये दिया गया है। बंजर गांव में कै प्रधान, सही है। अर्थात जो बंजर गांव है, जो बिल्कुल नाम मात्र का थोड़ा सा ही बचा है, उसमें किस चीज का अप्रधान हो, तो जो हमारा आंसर बन जाएगा अंधों में काना राजा। बंजर गांव अर्थात जो भी अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें किस चीज का प्रधान, तो हमारी लोकोक्ति का जो अर्थ निकला अंधों में काना राजा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। दिया गया है कग नीति और कख माणा, अर्थात कहा नीति। कख का मतलब होता है कहा, कहा नीति और कहा माणा, अर्थात कहा नीति दर रहा, कहा माणा दर रहा। बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल बहुत दूर दूर है, कोई महत्व नहीं। अर्थात ऐसा कार्य जो हमारा असंभव हो, याद रखना। कख नीति कख माणा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा हमारा असंभव कार्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, असंभव कार्य। ठीक, जो हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। याद रखना कख नीति कख माणा मतलब कहा नीति दर रहा, कहा माणा दर रहा, बिल्कुल असंभव कार्य हो जाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। देखो, तालो गाड़ो मेरा, उसके बाद मालो गाड़ो मेरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तालो गाड़ो मेरा और मालो गाड़ो मेरा, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होने वाला है? सही है। अर्थात इसका जो होगा चित भी मेरी और पट भी मेरी। तालो गाड़ो मेरा, तालो गाड़ो मेरा और मालो गाड़ो मेरा, अर्थात चित भी मेरी और पट भी मेरी। ऑप्शन नंबर जो बना हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, काजे भट भुट काजे चिड़चिड़, लोकोक्ति का क्या हमारा अर्थ होने वाला है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। का मतलब क्या होता है? कहा। जे भट, भट क्या होता है? तो ये होती है हमारी सोयाबीन। भट क्या होती है? सोयाबीन। ठीक, और आगे जो शब्द दिया है भुट होता है भुन जाना। क्या होता है? भुन जाना, अर्थात जो हमारी सोयाबीन है उसका भुनना। कहा सोयाबीन का भुनना, और आगे के दिए गए कहा जे चीड़ चीड़, अर्थात किसी स्थान पर सोयाबीन भून रही है और किसी स्थान पर इसका विरोध हो रहा है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कहाँ सोयाबीन भूनना और कहाँ चिड़चिड़ की आवाज होना। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा कहीं की बात और कहीं का विवाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, कहीं की बात कहीं का विवाद। तो याद रखना काजे भट भुट, उसके बाद काजे चिड़चिड़, अर्थात कहीं की बात और कहीं का विवाद। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, काणी
ब्याब में नो खचाब, काणी ब्याब में नो खचाब, इसका हमारा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। काणी सभी जानते हो क्या होता है, जो काने होते हैं अर्थात कान। काणे ब्याह में नो खचाब, खचाब का क्या अर्थ होता है याद रखना, जो तनाव होता है, अर्थात काने के ब्याह में बहुत सारे तनाव होते हैं, अर्थात नो तनाव दिए हुए, अर्थात इसका अर्थ जो होगा, जो विवादित व्यक्ति होता है ना, विवादित व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें रुकावट उत्पन्न होती ही है। तो याद रखना, कानी ब्याह में नो खचाब, अर्थात विवादित व्यक्ति का जो कार्य होता है वह रुक रुक कर होता है, या विवादित व्यक्ति का कार्य में बहुत ज्यादा रुकावटें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना, काणी ब्याह में नो खचाब, अर्थात अन्य व्यक्ति के कार्य में बहुत ज्यादा तनाव आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो हमारा दिया गया है क्या है, आपू हिटणी रीत, आपू हिटणी रीत, आगे ओरो के पड़दी गीत, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आपू हिटणी रीत ओरो के पड़दी गीत, लोकोक्ति का अर्थ, अर्थात इसका जो अर्थ है, आपू हिटणी गीत का अपनी जिंदगी में मस्त रहना, अपनी जिंदगी में मस्त रहना और औरों को गीता का उपदेश देना, औरों को गीता का उपदेश देना, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में तो मस्त रहता है और औरों को पढ़ने का उपदेश देता है। स्वयं क्या है, स्वयं व्यक्ति सफल नहीं है और जबकि औरों को उपदेश देता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, स्वयं सफल नहीं और औरों को उपदेश देना। तो याद रखना, आपू हिटणी रीत औरों के पढ़दी गीत, गीत नहीं गीता, ठीक है, इस तरह से याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, इकल डुंग लोटिन रू, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है बताइए। इकल डुंग लोटिन रू का क्या अर्थ होता है। इकल का अर्थ होता है अकेला, मतलब अकेला, इकल मतलब आंसर हो जाएगा अकेला। डूंग का अर्थ क्या होता है, पत्थर, मतलब अकेला पत्थर जो होता है। लोटिन रू मतलब लुढ़कता ही रहता है, इसका मतलब क्या होता है, जो अकेला व्यक्ति होता है भटकता रहता है, परेशान रहता है, ये इसका आंसर है। इकल डुंग लोटिन रू अर्थात अकेला व्यक्ति भटकता रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अकेला व्यक्ति क्या करता रहता है, भटकता रहता है, जिस तरह से अकेला पत्थर लुढ़कता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो दिया गया है, ठेकी भरी घ्यू बिराउ लेखे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, बताइए क्या होगा। ठेकी भरी घ्यू, घी होता है हमारा घी भैया, घ्यू का क्या अर्थ होता है, जो घी होता है, और ठेकी क्या होता है, एक लकड़ी का पात्र होता है जिसमें घी रखा जाता है, लकड़ी का पात्र, कि लकड़ी के पात्र में क्या है, घी रखा हुआ है। उसके बाद बिराउ क्या होता है, इसका पहले ही पढ़ चुके हैं, बिल्ली, लकड़ी के पात्र में घी था और बिराउ बिल्ली ने उसे खा लिया, ये इसका हमारा सेंस निकला। तो इसका जो होगा, मेहनत किसी और की थी और फल किसी और को मिला, सही है, मेहनत किसी और की और फल किसी और को, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है, किसी और की मेहनत का फल किसी और को मिलना। तो याद रखना, ठेकी भरी घ्यू जो हमारे लकड़ी के पात्र में घी था, बिराउ ले खे अर्थात बिल्ली ने उसे खा लिया, सही है, किसी और की मेहनत का फल किसी और को मिलना, सही है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसी आधार से हो सकते हैं, देखो क्या दिया गया है, अगला देखते हैं जो दिया गया है, ताते खूं जल मरु, ताते खूं जल मरु, ताते का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है गर्म, बिल्कुल गर्म,
गर्म खाऊं और जल मरूं, अर्थात बहुत जल्दबाजी करना, गर्म खाना और जल मरूं, बहुत ज्यादा क्या करना, उतावलापन दिखाना या बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाना। सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ताते खूं जल मरूं, जल्दबाजी दिखाना हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, अगला दिया गया है बलिया देखी भूत भाजो, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? बलिया का अर्थ क्या होता है भैया? बलवान व्यक्ति। क्या होता है? बलवान व्यक्ति को देखकर भूत भी भाज जाते हैं, ये इसका हमारा सेंस है। बलिया देखी भूत भाजो, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। बलिया अर्थात बलवान व्यक्ति को देखकर भूत भी भाज जाते हैं, ये हमारा इसका सेंस है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये मत लगाना, अत्यधिक बलवान होना। सी हमारा एग्जैक्ट होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो जितनी भी हमारी लोकोक्ति है सब वो है जो हमारे एग्जामों में पहले आई है, या हमारी जो ऑथेंटिक बुक है वहीं से सारी लोकोक्ति अपनी उठाई गई है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जैसा हम करते हैं कि लोकोक्तियों के साथ साथ हमें अपना 24 कवियों वाला साहित्य भी कंप्लीट करना है, पूरा विस्तार पूर्वक करना है, पूरी डिटेल के साथ। अगला क्वेश्चन देखो जो हमारा दिया गया है, इसमें क्या है? आते जाते यायावर किसकी महत्वपूर्ण रचना है? आते जाते यायावर किसकी महत्वपूर्ण रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनकी मिलती जुलती रचना और आती है, आपने अगर देखी होगी तो। खोटे सिक्के एक और आती है, क्या नाम है? खोटे सिक्के और रचना आती है इनकी, बताइए। आते जाते यायावर और खोटे सिक्के किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो ये महत्वपूर्ण रचना है हमारी मनु भंडारी जी की। किसकी? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा, मनु भंडारी। अब इनके बारे में जो हमें याद रखना, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, मनु भंडारी का संबंध कहां से है? तो बताना इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1931 में, और जन्म के आधार पर हमारे अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रखना सबका जन्म। अन्य उपलब्धि मनु भंडारी की तो याद रखना, इन्हें 2008 में व्यास पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? व्यास पुरस्कार से मनु भंडारी को सम्मानित किया गया था। और किसके लिए दिया गया था इन्हें व्यास पुरस्कार? तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी, जो इनकी आत्मकथा भी है, एक कहानी ये है भी। एक कहानी ये है भी, ये जो रचना है हमारे एग्जाम में पहले पूछ ली गई है, ठीक है, क्योंकि इसे व्यास पुरस्कार भी मिला है और ये मनु भंडारी की आत्मकथा भी है, इस वजह से ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मनु भंडारी की जो अन्य उपलब्धि है, आपको याद रखना, इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं, कौन कौन से हैं? आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, जैसे आती है आपका बंटी। आपका बंटी महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट महाभोज। महाभोज महत्वपूर्ण उपन्यास है। स्वामी अन्य उपन्यास में आता है। उसके बाद एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान। नेक्स्ट कलबा। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास आते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी और जो रचनाएं हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना आती है एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी की महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं हार गई। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब। उसके बाद नेक्स्ट यही सच है। यही सच है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य आती है गीत का चुंबन। गीत का चुंबन, ठीक। तो ये उपलब्धि है मनु भंडारी जी की, ये भैया हमारे एग्जाम में सिलेबस में दे रखी है, इसी आधार पर हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। सही है, आपको याद रखना है साहित्य, अपनी लोकोक्ति और बचा हुआ हमारा टोटल हिंदी, सबको कंप्लीट करते हुए चलना है आने वाले एग्जाम तक, अपना टारगेट है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।